आदाब नाज़रीन, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। उम्र की सादत हासिल करने के बाद मदीना मुनव्वरा की जियारत के लिए सफर करने वाले तेलंगाना और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 45 आज़मीन की बस हादसे में अलकनाम मौत की खबर ने न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान और बैरून हिंद मुकीम हैदराबादियों में रंज गम की लहर दौड़ा दी। मदीना मुनव्वरा और बदर के दरमियान रात 1:15 के करीब एक तेज रफ्तार डीजल ऑयल टैंकर ने उम्रा ज़ारीन की बस को टक्कर दी, जिससे बस में आग लगी और चूंकि सभी ज़ारीन नींद में थे, इसलिए तकरीबन सभी जान बहक हो गए। एक शख्स के बचने की इत्तला मिली है जो दवाखाने में ज़ेर इलाज है। ये ज़ारीन अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स, बाबुल हरमैन, हफ्सा और महमूद भाईजान और अलमिना ट्रैवल्स के जरिए उम्रे के लिए रवाना हुए थे। इनमें 16 मर्द, 8 बच्चे हैं और माँ बाकी खवातीन। मयतों को किंग फाहद हॉस्पिटल, किंग सलमान हॉस्पिटल, मीकात हॉस्पिटल में रखा गया है। करिश्माती तौर पर बचने वाले एक शख्स अब्दुल शोएब को जर्मन हॉस्पिटल में रखा गया। इस हादसे पर वजीर खारिजा जयशंकर ने रंजोगम का इजहार करते हुए बताया कि सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सिफारत खाने से राब्ता किया जा रहा है और तफसीलात हासिल की जा रही और मुमकिन मदद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर राधाकृष्णन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, मरकजी मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भी इस हादसे पर गम का इजहार किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने हादसे और मेलुकीन की तफसीलात हिंदुस्तानी कौंसिल जनरल से तलब की है और हज कमेटी के दफ्तर हज हाउस नामपल्ली में एक खुसूसी काउंटर कायम किया गया ताकि मेलुकीन की तफसीलात फराहम की जा सके। वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस अलमनाक हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और मेलुकीन के अजीज व खारिब से हमदर्दी का इजहार किया। इन्होंने बताया कि मेलुकीन के खानदान के एक मेंबर को हुकूमत की तरफ से मदीना रवाना किया जाएगा। कल रात में तेलंगाना के लोग जो उमरा के लिए गए थे, यहाँ से तेलंगाना से हैदराबाद से बहुत से लोग हैं, तो मुफ्रीहाट बल्कि जगह पे जहाँ पे 10 या 15 किलोमीटर मदीना शरीफ से डिस्टेंस था, वहाँ पे कल एक बहुत ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में जो बस थी अपने ऑयल टैंकर से कोलाइड हुए और मोस्टली 47 या 48 के करीब लोगों का इंतकाल होगा। और मैं उनके फैमिलीज को अकीदत पेश करता हूँ और यही दुआ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको सब्र अता फरमाए। और हमारी तरफ से जो ट्रैवल एजेंट्स 4 ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू गए थे, बट लेकिन जो होना है तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बट लेकिन हम हमारी तरफ से हमारी इसमें 17 मेल, 28 फीमेल और 10 चिल्ड्रन, जहाँ तक के इंफॉर्मेशन मिली, का इंतकाल हो चुका है। और शायद मेरे ख्याल में जो इंफॉर्मेशन के तहत जो हमारे मिली, वहाँ पे एक आदमी जो है वो सर्वाइव किए हैं और वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो हमारा कंट्रोल रूम हम लोग यहाँ पे सेटअप किए हैं हज हाउस में, ये रिलेटिव्स के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से और हमारे माइनॉरिटी की तरफ से हम लोग ने हमारी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो भी मेम्बरान हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट, और ये भी कर रही है कि गवर्नमेंट के हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इनके जो रिलेटिव्स है, जिसका भी जो इंतकाल हुआ उनके रिलेटिव्स है, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे कि यहाँ से सऊदी अरेबिया मदीना मुनव्वरा जाएंगे। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट का भी तैयारी करेंगे और वीज़ा भी दिलाएंगे और उनको यहाँ से हर फैमिली मेम्बर से एक आदमी को हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट जो हुआ है, जो बॉडीज है वो मेरे ख्याल में बियॉन्ड रिकग्निशन है और काफ़ी जल चुके हैं। तो हम लोग ये पूरा सऊदी, मैं आज काउंसिल जनरल से भी बात किया था, डॉक्टर सोहेल साहब से भी, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करके यहीं पे उसकी तस्लीम करेंगे। अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी जहाँ पे भी इंतकाल होता है तो बॉडीज वहीं पे तस्लीम होती है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से लोगों को भिजाएंगे और जो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शायद मेरे ख्याल में डीएनए टेस्ट भी हो सकता है। बट लेकिन मैं यहाँ पे हमारे सीएम साहब ने पूरा ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम इसके ऊपर काम करें और जो भी देना चाहिए, फैसिलिटीज देना चाहिए लोगों को, जो भी हेल्प होगी हमारी तरफ से होगी और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होगी। और सीएम साहब का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि इसको बिल्कुल एकदम वॉर की जैसा, वॉर जोन की जैसा आपको करना चाहिए। और हम लोग बहुत बिल्कुल सैड है, हम लोग पूरे लोग दुखद है, लेकिन हम कंट्रोल रूम सऊदी अरेबिया में जिद्दा में भी है और मदीना शरीफ में भी कंट्रोल रूम किया है।
बट लेकिन अब जो जितना भी ये जो प्राइमरी आपको जो डिटेल बता रहा हूँ, और जितने भी और ज़्यादा जैसे जैसे डिटेल मिलते जाएंगे हम बताते जाएंगे। बट लेकिन हम लोग, हमारी गवर्नमेंट एकदम कमिटेड है कि जहाँ जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग हमारे हैं, हमारे तेलंगाना के लोग हैं, और हम इनको पूरी तरह से जो भी हमारी तरफ से फैसिलिटीज होंगे हम पूरा देंगे। और हम बिल्कुल आप लोग जो भी रिलेशन है उनके इंशाल्लाह, मैं खुद हर एक के घर पे जाऊंगा। हमारी पूरी टीम, जो भी जितने भी लोग बैठे हैं, हम एक टीम का ऐसा काम कर रहे हैं। टीम पूरी घर को जाएगी, घर लोग जाएंगे और उनको बिल्कुल मिलेंगे और उनको दिलासा दिलाएंगे। बट इससे ज़्यादा तो अभी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी, हम लोग इसका इंशाल्लाह ज़रूर मैं और बताते जाऊंगा। ये प्राइमरी जो आपको ये कॉन्फ्रेंस था, इसमें जो भी अभी तक आया है हमको इन्फॉर्मेशन, वही हम देखिए। अभी तो ये मैं इसलिए कहा कि प्राइमरी है। अब हुकूमत जब पूरे डिटेल्स आएंगे, अभी तो काफ़ी डिटेल्स आए नहीं, क्योंकि जो डिटेल्स जो भी आ रहे हैं, मैं इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ है बोल के मैंने बता दिया, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा बेचैन हो जाते हैं फिर न्यूज़ नहीं मिली तो इसी वजह से प्राइमरी है। जब जैसे पूरे हमको डिटेल्स आएंगे तो हम लोग पूरे बैठेंगे, फिर उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो 100% मदद करेंगे। जी जी। नहीं, बिल्कुल हुकूमत की तरफ से होगा। उनकी तरफ से हम कैसे ले सकते हैं, आप बताइए। बिल्कुल ये अलग बात हो जाएगी। हम पूरी, हमारी हुकूमत पूरा इसको देखेगी। हम जो भी खर्चा रहेगा ये हुकूमत पूरा करेगी। मैं आप आपसे ज़्यादा मुझे इस बात का एहसास है, क्योंकि जो भी फैमिली मेम्बर्स का जब इंतकाल होता है तो उससे ज़्यादा दुख किसी को भी होता नहीं है, क्योंकि नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह हम आपके साथ, आप जो भी रहेगा हमारी तरफ से जितना भी 100% का 1,00,000% हमारी तरफ से रहेगा, हम आपको पूरी तरह से हम फैसिलिटीज देंगे। आपको कभी ऐसा महसूस होने नहीं देंगे आप पराए हैं। आप हमारे हैं, यहाँ तेलंगाना के, और हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी पूरी करेगी। सीएम साहब का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि इसमें इसमें आप बिल्कुल, इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। इसमें हर चीज़ आपको मिल जाएगी। हर चीज़ जो भी हम गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज हो सकती है हम पूरा देंगे। और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे जैसी इन्फॉर्मेशन आ रही हम उसको आगे देते जाएंगे और आपको बिल्कुल बताएंगे। जो भी आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। बट बहुत दुखद की बात है और बहुत ट्रैजिक है। बट जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह से दुआ ये करते हैं हम सबको मग़फ़िरत करें। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने जो पे सऊदी में जितने भी ऑफिशियल उनसे भी बात हुई, इंशाल्लाह कोशिश करके जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने और कौंसल खाने से राब्ता करके तफसीलात तलब की और इस हादसे पर दुख का इजहार किया। हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी जरूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीजा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और खास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें जख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहां पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। जनाब कौसर महिउद्दीन और जनाब माजिद हुसैन अरकान असेंबली ने हादसे में शहीद होने वाले आजमीन के अजीज व खारिब से मुलाकात करके इनसे ताज़ियत का इजहार किया। इस बात का फैसला किया जाना है कि आया मरहूमीन की मैयतों को हैदराबाद लाया जाएगा या सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे के बाद 24 घंटे का कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन खोल दी है। रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाना भी इसमें मुलविस है। तेलंगाना के एहलकार मुतासरीन के खानदानों की मदद कर रहे हैं। कौंसल खाने ने फौरी मदद के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जो 800
2440003, 0096612261493 और 00966126614 है। और व्हाट्सएप के लिए 0096655612230। मुतासर अफराद की अहल खाना से अपील की गई है कि वो अपडेट्स और मदद के लिए राब्ता करें। ये थी आज की एक अहम खबर पर नजर आ रहा। फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरें लेकर, देखते रहिए गवाह।